Endocrine cells present in different parts of gastrointestinal tract secrete 4 major peptide hormones. तो फिर एंडोक्राइन सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो फिर वो 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन सेक्रेट करता है जो एंडोक्राइन सेल्स है जो प्रेजेंट होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। और वो 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन्स के नाम यहाँ पर लिखे, नेमली गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलेसाइटोकाइनिन CCK एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटोरी पेप्टाइड GIP। तो फिर ये 4 मेजर हार्मोन जो एंडोक्राइन सेल्स सेक्रेट करते जो हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, वो है गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, क्लोएसाइटोकाइनिन CCK और गैस्ट्रिक इनहिबिटोरी पेप्टाइड। तो फिर गैस्ट्रिन एक्ट्स ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स and stimulates the secretion of hydrochloric acid and pepsinogen। तो फिर ये जो गैस्ट्रिन है ये एक्ट करता है, मतलब यह हमारे क्या कहते हैं रिएक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्साइनोजन। तो फिर गैस्ट्रिन जो एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टमक को गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या कहते हैं ने एक्ट करता है, मतलब स्टमक में एक्ट करता है और स्टमक को स्टिमुलेट करता है सेक्रेट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और पेप्साइनोजन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग कहते हैं एंजाइम है। सेक्रेटिन acts on the exocrine pancreas and stimulates secretion of water and bicarbonate ions। तो पहले जो हमने लर्न किया था पैनक्रियास के बारे में वो था एंडोक्राइन पैनक्रियास, और अब हम एक्सोक्राइन पैनक्रियास के बारे में लर्न कर रहे हैं। तो सेक्रेटिन हमारे एक्सोक्राइन पैनक्रियास में एक्ट करता है और उस स्टिमुलेट कराता है सेक्रेशन ऑफ वाटर और बायोकार्बोनेट आयंस का। CCK एक्ट्स ऑन बोथ पैनक्रिया एंड गॉल ब्लैडर एंड स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस रिस्पेक्टिवली। तो फिर ये CCK हार्मोन जो है ये एक्ट करता है बोथ हमारे पैनक्रिया और गॉल ब्लैडर में। तो फिर पैनक्रिया में जब ऐड करता है तो फिर वो पैनक्रियाटिक एंजाइम को स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन के लिए, और जब गॉल ब्लैडर में ऐड करता है तो फिर गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है कि वो बाइल जूस को सेक्रेट करे रिस्पेक्टिवली। GIP इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सेक्रेशन एंड मोटिलिटी। तो फिर GIP है वो बेसिकली कम कर देता है या फिर रोक देता है गैस्ट्रिक सेक्रेशन को, और मोटिलिटी मतलब इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर सेल, तो फिर ये इसे इनहिबिट कर देता है मतलब कम कर देता है GIP ये गैस्ट्रिक सेक्रेशन को और मोटिलिटी को। सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज सिक्रीट हार्मोन्स कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर। तो फिर जो अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज़ होते हैं वो भी हार्मोन सेक्रेट करते हैं जिसे कहते हैं ग्रोथ फैक्टर। दीज फैक्टर्स आर इनिशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़ एंड देयर रिपेयरिंग। तो फिर ये नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज़ ये हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर को इसलिए सेक्रेट करते हैं ताकि टिश्यू की रिपेयरिंग हो, रीजनरेशन हो और नॉर्मल ग्रोथ हो टिश्यूज़ की।